सभी माताएं बहनों कान खोलकर सुन लो। अगर आप भी अपने भाई की उन्नति चाहती हैं, भाई को कामयाब देखना चाहते हैं, उसके जीवन में खुशहाली चाहते हैं, तो भाई की लंबी मनोकामनाओं को मन ही मन बोलते हुए 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन चुपचाप गाय को खिला देना। एक छोटी सी चीज होगी, हर मनोकामना पूरी। अब चाहे वो धन को लेकर हो या किसी कारोबार को लेकर या अपने भाई की उन्नति या उम्र को लेकर, प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होगी। यकीन नहीं तो करके देख लेना, क्योंकि यह रक्षाबंधन पूर्णिमा तिथि बेहद ही शुभ योग के निर्माण में आया है। पूरे के पूरे 144 वर्षों बाद दुर्लभ संयोग में यह रक्षाबंधन आया है। इसलिए इस दिन आप गौ माता से जुड़ा हुआ ये गुप्त उपाय चुपचाप कर लेते हैं तो आपकी कितनी भी पुरानी से पुरानी मनोकामना क्यों ना हो, 24 घंटे में पूरी होगी। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है कि पूर्णिमा व्रत के दिन, खासकर रक्षाबंधन के दिन, जो बहनें गाय को यह एक चीज खिलाती हैं, उनके घर में कभी भी अन्न, धन, वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्न, धन, वस्त्र के भंडार उस व्यक्ति के घर में हमेशा ही भरे रहते हैं। कभी भी कंगाली नहीं आती और हमेशा ही परिवार में खुशहाली बनी रहती है। भक्तों, कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन कर लेते हैं? साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगा जिसे आपको रक्षाबंधन में, खासकर पूर्णिमा के दिन, जरूर ही करना है। 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन की पावन पूर्णिमा के दिन गौ माता को बस एक चीज जरूर खिला देना, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होने का मार्ग खुल सकता है। सनातन धर्म में श्रावणी पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी तिथि माना गया है। यह वही दिन है जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी सुख, समृद्धि और लंबी आयु की कामना करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी पावन दिन गौ माता की सेवा और उन्हें श्रद्धा पूर्वक भोजन कराने का भी विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। मान्यता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसीलिए इस दिन श्रद्धा से किया गया यह छोटा सा कार्य भी घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का कारण बन सकता है। अगर आपके जीवन में लंबे समय से पैसों की परेशानी, कर्ज, रुका हुआ धन, व्यापार में रुकावट, घर में कलह या कोई अधूरी मनोकामना चल रही है, तो 28 अगस्त का ये पावन अवसर बिल्कुल ना गवाएं। इस दिन सुबह स्नान करके सच्चे मन से गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाएं और उनके सामने हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना कहें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव का स्मरण करते हुए प्रार्थना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धा, सेवा और सात्विक भावना से किया गया यह सरल उपाय आपके जीवन में शुभता और सुख, समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसलिए आगे जरूर ध्यान से समझें कि 28 अगस्त को गौ माता को गुड़ और रोटी किस समय और किस विधि से खिलानी है, जिससे इस पुण्य कर्म का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। सनातन धर्म की मूल चेतना में गौ माता को केवल एक दूध देने वाले पशु के रूप में नहीं देखा गया है, बल्कि उन्हें साक्षात संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक और 33 कोटि देवी देवताओं का असीम धाम माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि गौ माता के रोम रोम में पवित्र तीर्थ और दिव्य शक्तियां निवास करती हैं। उनके मस्तक पर स्वयं देवों के देव महादेव विराजते हैं। उनके सींगों के मूल में भगवान ब्रह्मा और विष्णु का वास होता है। उनके नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा चमकते हैं और उनके पृष्ठ भाग में साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी का स्थायी निवास माना गया है। रक्षाबंधन और श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर गौ माता की सेवा और पूजन का महत्व अनंत गुना बढ़ जाता है। जो लोग अपने जीवन में तरह तरह के ग्रह दोषों से पीड़ित हैं, जिनकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति या राहु केतु जैसे ग्रह अत्यंत अशुभ परिणाम दे रहे हैं, उनके लिए गौ माता की सेवा से बड़ा दुनिया में कोई अन्य समाधान नहीं है। जब आप गौ माता के सम्मुख जाकर खड़े होते हैं और उन्हें प्रेम से स्पर्श करते हैं, तो उनके शरीर से निकलने वाली सात्विक तरंगें आपके आभा मंडल को शुद्ध कर देती हैं और आपके भीतर व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती हैं।
रक्षाबंधन के दिन गौ माता के पूजन और उन्हें विशेष भोग लगाने का विधान अत्यंत प्राचीन और अचूक है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अज्ञानता में या समय की कमी के कारण वर्ष भर कोई धार्मिक कार्य नहीं कर पाता, पूर्णिमा या एकादशी का व्रत नहीं रख पाता और ना ही भारी दान पुण्य कर पाता है। लेकिन यदि आप 28 अगस्त के दिन केवल गौ माता के निमित्त एक छोटा सा सात्विक कार्य कर देते हैं तो आपको संपूर्ण वर्ष के सभी व्रतों और पूजा पाठों का सम्मिलित फल प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि जिस घर के द्वार पर प्रतिदिन गौ माता का आगमन होता है और जहां पहली रोटी गौ माता के लिए निकाली जाती है, उस घर में कभी भी वास्तु दोष, पितृदोष या किसी भी प्रकार का तांत्रिक विचार प्रभावी नहीं हो सकता। रक्षाबंधन की इस परम पावन तिथि पर जब आप अपनी रसोई घर में भोजन बनाएं तो उस भोजन का पहला भाग गौ माता के नाम से ही निकलना चाहिए। जब गौ माता आपके हाथों से प्रसन्नता पूर्वक उस भोग को स्वीकार करती हैं तो आपके घर परिवार पर एक अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। इसके प्रभाव से अकाल मृत्यु का भय टल जाता है, बीमारियां शांत होने लगती हैं और घर में एक अद्भुत शांति तथा सकारात्मकता का वातावरण निर्मित हो जाता है। रक्षाबंधन पर गौ माता को हल्दी गुड़ युक्त रोटी अर्पित करने का सिद्ध विधान। 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक यह महा उपाय संपन्न किया जा सकता है। इस महा उपाय को करने के लिए सबसे पहले प्रातः सूर्योदय से पूर्व या ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। यदि आपके पास किसी पवित्र नदी का जल उपलब्ध ना हो तो अपने घर में ही स्नान करने वाले साधारण जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती मंत्र का स्मरण करते हुए स्नान करें। स्नान के पश्चात स्वच्छ सात्विक वस्त्र धारण करें। इसके उपरांत अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और अपने इष्ट देव भगवान शिव और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अब अपनी रसोई घर में जाएं और संपूर्ण पवित्रता तथा शुद्धता के साथ ताजे आटे की रोटी तैयार करें। ध्यान रहे कि रक्षाबंधन के इस पावन दिन बनने वाली पहली रोटी केवल और केवल गौ माता के नाम से ही बनाई जानी चाहिए। इस रोटी को बनाते समय मन में किसी भी प्रकार का क्रोध या तनाव न लाएं, बल्कि निरंतर नमः शिवाय या जय गौ माता का जप करते रहें। गौ माता के लिए रोटी तैयार करने के बाद उस गर्म और ताजी रोटी के ऊपर थोड़ा सा शुद्ध गुड़ रखें। गुड़ का संबंध सूर्य और मंगल ग्रह से होता है, जो व्यक्ति के जीवन में तेज, पराक्रम, मान, सम्मान और भूमि भवन का सुख प्रदान करता है। गुड़ के साथ साथ यदि संभव हो तो उस पर थोड़ा सा ताजा घर का बना मक्खन या शुद्ध देसी घी रखें। अब इस रोटी के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण सामग्री यानी एक चुटकी शुद्ध पिसी हुई हल्दी छिड़क दें। ज्योतिष शास्त्र में हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से माना गया है, जो ज्ञान, धन, समृद्धि, विवाह और भाग्य के कारक ग्रह हैं। जब हल्दी, गुड़ और मक्खन, घी का यह अद्भुत संयोग ताजी रोटी पर बनकर तैयार होता है तो यह केवल एक साधारण भोजन नहीं रहता, बल्कि 33 कोटि देवी देवताओं को आकर्षित करने वाला एक अत्यंत शक्तिशाली और सिद्ध नैवेद्य बन जाता है। इस रोटी को लेकर शांत भाव से गौ माता की खोज में जाएं या पास की किसी गौशाला में जाएं। जब आपको गौ माता के दर्शन हो तो सबसे पहले मन ही मन उन्हें नमन करें और अपने दोनों हाथों से उस हल्दी गुड़ युक्त रोटी को गौ माता को अर्पित करें। रोटी खिलाते समय अपनी आंखों को मूंद कर अपनी सबसे बड़ी मनोकामना, चाहे वह धन संकट दूर करने की हो, व्यापार वृद्धि की हो या भाई की लंबी उम्र व सफलता की हो, गौ माता के समक्ष दोहराएं। जब गौ माता उस रोटी को खा लें तो नम्रता के साथ अपना मस्तक गौ माता के माथे से लगाएं और उनके चरणों की धूल उठाकर अपने माथे पर लगाएं। यदि संभव हो तो गौ माता की पीठ को प्रेम से सहलाएं और उनकी 7 बार परिक्रमा करें। इस उपाय को चुपचाप और बिना किसी को बताए संपन्न करें। बासी एवं दूषित भोजन का निषेध एवं समाधान। सनातन परंपरा में भोजन को केवल शरीर को ऊर्जा देने वाला साधन नहीं, बल्कि अन्नम ब्रह्म अर्थात साक्षात ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। विशेषकर जब बात गौ माता को भोजन कराने की आती है
तो शुद्धता और सात्विकता के नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। आजकल समाज में बहुत से लोग यह भूल कर बैठते हैं कि वे घर में बचा हुआ बासी, सूखा या सड़ा गला भोजन गौ माता को खाने के लिए दे देते हैं। शास्त्रों में इसे अत्यंत गंभीर अपराध माना गया है। जब आप गौ माता को कोई बासी या दूषित भोजन देते हैं तो इससे घर में अलक्ष्मी का वास होता है और सकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यदि जाने अनजाने में आपसे पूर्व में कभी ऐसी गलती हुई है तो 28 अगस्त रक्षाबंधन के इस पावन दिन पर उस पाप का प्रायश्चित करें। इस दिन गौ माता के समक्ष खड़े होकर क्षमा याचना करें और यह संकल्प लें कि भविष्य में कभी भी आप बासी भोजन अर्पित नहीं करेंगे। इस दिन गौ माता को हमेशा ताजा, स्वच्छ और प्रेम से पकाया गया भोजन ही अर्पित करें। यदि आप रोटी नहीं बना सकते तो बाजार से ताजा हरा चारा, पालक या शुद्ध गुड़ लाकर गौ माता को खिलाएं। जब आप सात्विक भोजन अर्पित करते हैं तो आपके पितृ तथा कुलदेवी कुलदेवता तुरंत प्रसन्न होकर आपको धन धान्य का आशीर्वाद देते हैं। दूषित भोजन के निषेध का एक और मुख्य कारण यह है कि बासी भोजन में तमोगुण की प्रधानता होती है। गौ माता साक्षात सत्व गुण का प्रतीक हैं। जब आप सावन पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के दिन ताजी रोटी पर हल्दी और गुड़ रखकर खिलाते हैं तो इससे आपकी कुंडली के सूर्य, मंगल और बृहस्पति ग्रह एक साथ बलवान हो जाते हैं। यदि जीवन में लंबे समय से पैसों की तंगी चल रही हो तो सात्विक गौ सेवा का यह नियम आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। तुलसी महारानी पर सिद्ध कलावा बंधन का विधान सनातन शास्त्रों में तुलसी जी को साक्षात वृंदा देवी और धन की देवी माता लक्ष्मी का प्रत्यक्ष स्वरूप माना गया है। जिस घर के आंगन में तुलसी जी की सेवा की जाती है वहां भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का अस्थायी निवास होता है। 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन और श्रावणी पूर्णिमा की इस महान तिथि पर तुलसी जी से जुड़ा एक गोपनीय और शक्तिशाली महा उपाय बताया गया है। इस सिद्ध उपाय को संपन्न करने के लिए रक्षाबंधन के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में बैठ जाएं। एक नया और स्वच्छ सूती लाल कलावा मोली का धागा लें। अब अपने मन में भगवान शिव और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए नमः शिवाय और एक श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का निरंतर जप करते रहें। इस कलावे में आपको क्रम से कुल 8 गांठें लगानी हैं। प्रत्येक गांठ लगाते समय अपनी सबसे बड़ी समस्या या मनोकामना को मन ही मन बोले। गांठें लगाने के पश्चात एक कटोरी अम्थालुक समस्या में थोड़ी सी शुद्ध पिसी हुई हल्दी लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल या गुलाब जल मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस हल्दी के लेप को उस 8 गांठों वाले कलावे पर अच्छी तरह से लगा दें। हल्दी से रंगे हुए इस सिद्ध कलावे को लेकर तुलसी जी के पौधे के पास जाएं और बहुत ही कोमल हाथों से इस कलावे को तुलसी जी के मुख्य तने या शाखा पर बांध दें। कलावा बांधते समय माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वे आपके घर में स्थायी निवास करें। इसके बाद तुलसी जी के सम्मुख गाय के शुद्ध देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करें, धूप दिखाएं और 3 बार परिक्रमा करें। पीपल वृक्ष तले चौमुखी दीपक एवं शनि, राहु केतु ग्रह शांति। 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन एवं श्रावणी पूर्णिमा की संध्या काल का समय ग्रह दोषों की शांति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु या शनि ग्रह प्रतिकूल स्थिति में होते हैं तो बनते हुए काम अंतिम क्षण में बिगड़ जाते हैं। पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास माना गया है। रक्षाबंधन की पावन संध्या को सूर्यास्त के समय एक चौमुखी आटे का दीपक तैयार करें। इस चौमुखी दीपक में सरसों का शुद्ध तेल भरें। इसमें 4 बत्तियां चारों दिशाओं की ओर लगाएं और बत्ती के रूप में लाल कलावे का प्रयोग करें। अब इस दीपक के भीतर 2 साबुत फूल वाली लौंग और थोड़े से काले उड़द के दाने डाल दें। इस दीपक को लेकर पास के किसी पीपल के वृक्ष के पास जाएं
जड़ में थोड़ा सा जल अर्पित करें और उस चौमुखी दीपक को प्रज्वलित कर दें। दीपक जलाने के पश्चात शनिदेव, राहु, केतु और भगवान शिव का ध्यान करते हुए कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 3 या 7 बार परिक्रमा करें और बिना पीछे मुड़े शांत भाव से घर वापस आ जाएं। शिव, विष्णु पूजा एवं तुलसी चंदन प्रयोग। रक्षाबंधन का दिन शिव और विष्णु की संयुक्त ऊर्जा का संगम पर्व है। इस दिन एक अत्यंत गोपनीय प्रयोग शास्त्रों में वर्णित है, जिसे तुलसी चंदन प्रयोग कहा जाता है। इस प्रयोग को संपन्न करने के लिए एक दिन पूर्व चतुर्दशी को तोड़ा गया। या स्वयं गिरा हुआ एक ताजा अखंडित तुलसी पत्र लें, थोड़ा सा शुद्ध पीला या सफेद चंदन लें और उसमें गंगा जल मिलाकर गाढ़ा लेप बना लें। अपनी अनामिका उंगली रिंग फिंगर से उस तुलसी पत्र के ऊपर राम लिखें। राम लिखे हुए इस सिद्ध तुलसी पत्र को लेकर अपने घर के शिवलिंग पर या पास के शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दें। तुलसी पत्र अर्पित करते समय नमः शिवाय और नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। चंदन से राम नाम लिखकर अर्पित किया गया तुलसी पत्र महादेव सहर्ष स्वीकार करते हैं। इस प्रयोग से घर का पितृदोष दूर होता है, रुका हुआ धन वापस आने लगता है और परिवार में शांति स्थापित होती है। मुख्य द्वार पर संध्या दीपदान। 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन की पावन तिथि का अंतिम और महाकल्याणकारी विधान संध्या काल के समय संपन्न किया जाता है। श्रावणी पूर्णिमा की रात्रि में धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान शिव पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं, इसलिए इस पावन संध्या को अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपदान करना कभी ना भूलें। संध्या काल में अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई करें। तत्पश्चात मुख्य द्वार के दाहिनी ओर घर से बाहर निकलते समय गाय के शुद्ध देसी घी का एक सुंदर दीपक प्रज्वलित करें। दीपक के नीचे थोड़े से साबुत अक्षत चावल और एक लाल पुष्प रखें। दीपक जलाते समय महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। यह दीपक आपके घर को सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा और पूरे वर्ष अन्न व धन के भंडार भरे रखेगा। अगले दिन प्रातः काल पुनः स्नान करके भगवान शिव और गौ माता का ध्यान करके अपना व्रत खोलें। जो भक्त इस पूरी शास्त्रीय विधि का पालन करते हैं, उनके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए मिट जाती है। भाई को नहीं खिलाना है। जाने अनजाने में कुछ बहनें ऐसी गलती कर बैठी हैं, भाई को कुछ ऐसी चीज खिला देती हैं जिससे उसके बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं। उसके जीवन में खुशियों की जगह दुख का पहाड़ आ जाता है। अगर आप भी अपने भाई से प्रेम करते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। माताएं बहनों, क्या आप जानती हैं कि रक्षाबंधन के दिन बहन द्वारा भाई को सिर्फ राखी बांधना ही काफी नहीं होता, बल्कि एक ऐसी खास चीज भी उसे जरूर खिलानी चाहिए जो ना केवल भाई की उम्र बढ़ाती है बल्कि उसके जीवन से दुर्भाग्य भी मिटा देती है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जब आप इसे जानेंगे तो शायद हर साल रक्षाबंधन पर सबसे पहले यही चीज बनाएंगे और भाई को अपने हाथों से खिलाएंगे, क्योंकि इसमें छिपा है वो रहस्य जो एक बहन के हाथों भाई की किस्मत बदल सकता है। तो आज इस रहस्य को मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भाई हर एक काम में उन्नति करे, उसकी उम्र लंबी हो जाए, उसके जीवन से जो दुखों का पहाड़ है वो हमेशा के लिए टूट जाए, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को छोड़ दिया तो आपसे इतनी उपयोगी जानकारी छूट सकती है। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें। भक्तों कहते हैं राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, ये वो डोर होती है जो भाई की कलाई के साथ साथ उसकी किस्मत को भी जोड़ देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस रिश्ते की ताकत सिर्फ उस धागे से नहीं बल्कि एक और चीज से पूरी होती है। एक ऐसी चीज जो अगर बहन रक्षाबंधन के दिन भाई को अपने हाथों से खिला दे तो उसका भाग्य पलट सकता है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक रहस्य है जिसे सदियों तक घर की बड़ी बूढ़ियां अपने तक ही सीमित रखती थी। इस चीज में इतनी शक्ति होती है कि नजर लगे भाई को भी हर संकट से बचा सकती है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सेहत तीनों को बुला सकती है। लेकिन अफसोस आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में बहनें इसे भूल चुकी हैं। अगर आप सच में अपने भाई को सच्चा आशीर्वाद देना चाहती हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की वो गुप्त बात जो हर बहन को जाननी चाहिए। क्योंकि कुछ बहनें ऐसी हैं
जिनको इस बारे में ज्ञान नहीं होता है या उनको कभी किसी ने बताया नहीं होता है, और शायद कुछ महिला को मालूम भी होगा, उनकी दादी ने, नानी ने, माँ ने बताया होगा। अगर नहीं मालूम है तो आज जान लीजिए, बाद में मत कहना कि किसी ने बताया नहीं। अगर आज आपने मेरी बात को बिल्कुल ही कान खोलकर ध्यानपूर्वक सुन लिया तो भाई के ऊपर आए हुए सभी संकट पल भर में समाप्त हो जाएंगे और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए, और इस बार भाद्रा के साथ साथ चंद्र ग्रहण भी रक्षाबंधन के दिन भारत में दिखाई देगा। क्या यह सत्य है? तो आगे हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। भक्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाना चाहिए, और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 29 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण और भाद्रा के कारण लोगों में यह अफवाह फैल चुकी है। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 28 अगस्त या फिर 29 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्राक काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्राक काल का साया रहेगा। और अगर इस दिन ग्रहण है तो कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, इसका सूतक काल कितने समय का रहेगा, और भारत में कहां कहां दिखाई देगा, किस क्षेत्र में दिखाई देगा, कितने बजे दिखाई देगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा, ताकि इसी प्रकार की और भी उपयोगी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। भक्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है, इसीलिए भूलकर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी, और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार न मनाएं। और रक्षाबंधन की शुरुआत के पीछे विभिन्न कहानियां हैं, जिनमें से एक के अनुसार भगवान कृष्ण के युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगने पर द्रौपदी ने एक कपड़े का टुकड़ा बांधा। तब भगवान कृष्ण ने जरूरत पड़ने पर सहायता करने का वादा किया। भगवान श्री हरि विष्णु को राजा बलि के बंधन से मुक्त कराने के लिए माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। राजा बलि ने रक्षा का वचन दिया और भगवान विष्णु मुक्त हुए थे। इस तरह रक्षाबंधन का पर्व मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। भक्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े न पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। भक्तों, दीपक आप चाहें तो आटे का बना लें या माटी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। भक्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधने से पहले मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाया और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। भक्तों, रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाओ। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के। यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़के और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं, भाई के लिए मंगल कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दें कि बहन तेरी सदा मैं रक्षा करूंगा, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की कमी को पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों, इस वर्ष रक्षाबंधन के दिन भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा,
इसलिए बहनें सुबह से ही शुभ मुहूर्त में अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। राखी बांधने का सबसे शुभ समय सुबह लगभग 6:15 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 11:56 बजे से 12:48 बजे तक रहेगा, जिसे राखी बांधने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और सौभाग्य योग का भी दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे भाई बहन के प्रेम, सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगस्त 2026 की रात चंद्र ग्रहण भी लगेगा। यह खगरासपूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात लगभग 10:30 बजे से शुरू होकर देर रात लगभग 2:30 बजे तक रहेगा और इसका मध्य रात्रि का समय लगभग 12:30 बजे के आसपास होगा। क्योंकि ये ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए रक्षाबंधन, पूजा पाठ और राखी बांधने के शुभ कार्यों पर इसका कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा। भक्तजन पूरे दिन निश्चिंत होकर रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। भक्तों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बांधे हैं, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। दोस्तों, थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। भक्तों, कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते हैं, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पड़े या दिन में मुहूर्त, तो आखिर मुहूर्त है। भक्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा, पैसा, धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। भक्ति और रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। भक्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा, सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है। भक्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधे। वो राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधे, नारायण के बांधे, आप जिसके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधे, वो स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी। और ऐसी राखी मन में बांधी गई, राखी सच्ची श्रद्धा से बांधी गई, राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। दोस्तों, रक्षाबंधन पर खाने में क्या बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियां, ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वह भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधारते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है, भगवान भाई के अंदर बसते हैं। इसीलिए लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाएगा, बहन का व्रत टूट जाएगा। खाने में पूरी खीर में आप कलर भी डाल सकते हैं, मीठा हलवा, मीठी सेवियां जरूर बनाएं। कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इस दिन साक्षात भाई में भगवान बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। तो मीठा तो जरूर बनाना चाहिए, कुछ बनाए या ना बनाए, पर मीठी सेवियां जरूर बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे गोभी,
आलू, मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता बना सकते हैं। घर में इस दिन पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर पका खाना ही बनाएं। इसे शास्त्रों के अनुसार पका खाना माना जाता है, जो कि त्योहारों के शुभ समय मनाया जाता है। भक्तों, इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद, फिर उसके बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है। और बहन को एक निवाला भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण करना चाहिए। बहन को एक निवाला अवश्य खिलाएं, इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्गलोक को चले जाते हैं। कहते हैं जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं, व्रत खंडित हो जाता है। किसी भी भाई की बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो रक्षाबंधन का कोई लाभ नहीं होगा। भक्तों, रक्षाबंधन पर यदि शुक्रवार का दिन पर आ जाए तो जो लोग माता संतोषी का व्रत करते हैं तो उन्हें घर में खट्टा नहीं बनना चाहिए, खट्टे पदार्थ का खाना नहीं बनाना चाहिए। खट्टी इमली की चटनी, पानी पूरी, नींबू आदि खट्टा आम वगैरह नहीं खाना चाहिए। इससे माता संतोषी नाराज हो जाती है। यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा संयम रखें, नहीं तो माता संतोषी नाराज हो जाएंगे। माता संतोषी को खट्टे पदार्थ से अत्यंत नफरत है। वो ये बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ता हो तो माता संतोषी भी सक्रिय अवस्था में होती है, क्योंकि शुक्रवार मां संतोषी वार है। इसीलिए थोड़ा नियम जरूर मानना चाहिए। भक्तों, रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से रोक नहीं पाती है। यह उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार यदि मंदा चल रहा हो तो दौड़ने लगता है, उड़ते पक्षी की तरह व्यापार दौड़ता है। भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार बढ़ता ही जाता है। तो भक्तों, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। आप जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे, उन पैसों को ले जाके राखी खरीदें और उस खरीदी गई राखी को पीपल वृक्ष पे बांध दें या किसी भी धार्मिक पेड़ पे बांध दें। वृक्ष पे तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और वृक्ष पे राखी बांधें। इससे आपकी भाई की रक्षा होगी, वो विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा, भला होगा। भाई को नजर और दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष, राहु दोष, शनि दोष, भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा। भक्तों, ये उपाय तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 54 में स्पष्ट लिखा है। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक पाता। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है। घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। यह उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही किया जाता है, साल में एक बार ही आता है। भक्तों, ये उपाय से क्या पता आपका भाग्य चमक जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग्य 7वें आसमान पर चला जाए। सच्चे हृदय से किया गया उपाय स्वयं ईश्वर भी विफल नहीं करते। और यदि एक बहन भाई के लिए ये उपाय करें तो स्वयं ईश्वर भी इस उपाय को खाली नहीं जाने देते, क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ है, उसका प्यार है, ममता है, भाई के प्रति सच्ची आस्था है। और इसी आस्था को देखते हुए ईश्वर इस उपाय को सफल बनाते हैं। अब अगर गलती से किसी ने भद्रा काल में भाई को राखी बांध दी तो भद्रा के प्रकोप से कैसे बचें? क्या उपाय करें जिससे कि भाई के ऊपर संकट ना आए? तो मान्यता है कि अगर भद्रा का हम आदर करें, विधि विधान से उनकी पूजा करें, उनके 12 नामों का जाप करें, तो भद्रा के प्रकोप से आप बचे रहेंगे। साथ ही मां लक्ष्मी के साथ 7 अन्य देवी देवताओं की पूजा करें और भाई की रक्षा की प्रार्थना करें। लेकिन भाइयों की समृद्धि के लिए आपको भद्रा काल का विशेष ध्यान रखना होगा। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है। कभी आपने सोचा है कि रक्षाबंधन के दिन सिर्फ राखी बांध देने से ही क्या भाई की उम्र लंबी हो जाती है? क्या बस मिठाई खिलाकर ही बहन अपनी भावनाएं व्यक्त कर देती हैं, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा गुप्त रहस्य जो अब तक बहुत कम लोगों को पता है? दरअसल एक पुरानी मान्यता है कि रक्षाबंधन के दिन अगर बहन अपने भाई को सिर्फ एक खास चीज अपने हाथों से खिला दे तो उसका जीवन हर तरह के संकट से बचा रहता है। घर में धन, सुख और समृद्धि कभी नहीं रुकती। और सबसे बड़ी बात यह कि भाई की उम्र लंबी होती है, उसके रोग दुख भी दूर हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो चीज है क्या जो इतनी चमत्कारी मानी गई है? तो ध्यान से सुनिए।
वो चीज है गुड़ और गाय के शुद्ध घी से बना लड्डू।